दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों ने वोट डालना शुरू कर दिए और 5 फरवरी से पहले ओवैसी का पतंग दिल्ली के ओखला के अंदर उड़ना शुरू हो चुका है। ओवैसी के प्रत्याशी शफीकुल रहमान को लेकर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप यहां पर पढ़ सकते हो कि सरकारी कर्मचारियों दोबारा वोटिंग डाल रहे हैं और शफीकुल रहमान को वोट दिया है और लोगों से अपील भी किया है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा था, तो आप लोगों तक ये पहुंचाना मेरा फर्ज था, क्योंकि एमआईएम पार्टी जिस तरह से ओखला विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से वहां पर रोड शो किए, जनसभाएं किए, तो ओखला के अंदर ऐसा माहौल बदला है कि ओवैसी का पतंग आसमान में उड़ रहा है। ओखला विधानसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बढ़िया एक बयान सामने आया है। ओखला विधानसभा की जनता से क्या कुछ अपील किए हैं, ये बयान हर एक हिंदुस्तानियों को सुनना चाहिए। आखिरकार ओवैसी साहब ताहिर हुसैन और शिफाउल रहमान के लिए क्यों लड़ रहे हैं, तो ओवैसी साहब का ये बयान सुने। कोई जेल में डालकर अगर ये समझ रहा है कि हम भूल जाएंगे शिफा को, हम भूल जाएंगे ताहिर को, तो सब लोग गलती कर रहे हैं। तुम जेल में डाले, हमने उनको जनता में लाके खड़ा कर दिया। अब ये अदालत आपकी है, जज आप हैं, फैसला आपको सुनाना पड़ेगा 5 तारीख के दिन। अगर तादाद काम में आती तो खुद एशिया की जमीन पुकार कर तुमसे कह रही है कि तादाद नहीं, बेखौफ होकर हक के लिए आगे बढ़ो और कामयाबी हासिल करो। कि 5 तारीख के दिन जेल का बदला ओट है, जेल का बदला ओट है, और वोट पड़ेगा शिफा के लिए, वोट पड़ेगा ओखला के लिए, वोट पड़ेगा मोदी जैसे हुकूमत के जुल्म के खिलाफ, वोट पड़ेगा केजरीवाल के जालिमाना फैसलों के खिलाफ, वोट पड़ेगा यहाँ के एमएलए की तमाम बदकारियों को, उनकी नाकामियों के खिलाफ। बताइए आप, उनको बेल हो जाती है, मुख्यमंत्री है मगर केजरीवाल जेल में है। अच्छा, ये 5 साल से अभी भी जो पेरोल पर आया है वो जुडिशियल कस्टडी है, बेल नहीं है वो। अगर बेल होती तो शिफा यहाँ खड़ा होता मेरे बाजू, बिल्कुल, और खड़े रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खड़ा करेगा और आप खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, आप खड़ा करेंगे ना शिफा को ओखला से। मेरे भाई हाथ उठाकर सोच कर जवाब दीजिए और याद रखिए, अगर आप गलती करेंगे तो क्या 5 साल तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करेगा? क्या 5 साल तक तुमको हमारी बहन नौरीन के वो आंसू तुम्हारे दिलों पर असर नहीं करेंगे? मेरे भाई, ये हम तमाम के ऊपर एक कर्जा है शिफा का, हम तमाम पर कर्जा है सैफी का, हम तमाम पर कर्जा है ताहिर हुसैन का, और जो कोई भी जेल में है, जो डिसेंटर्स हैं, जमहूरियत में प्रोटेस्ट एक राइट है, फंडामेंटल राइट है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके थालियों का मोहताज नहीं हूं, मैं सिर्फ आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करो। आप 10 साल आपने देख लिया, 10 साल बीजेपी के देख लिए, 10 साल केजरीवाल के देख लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अपनी पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स को कामयाब करवाएं। उनकी कामयाबी होगी ताहिर और शिफा जब जीतकर विधानसभा में जाएंगे। आप सोचो कितनी खुशी हमको, आपको और सारी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को होगी। अगर कोई ये डीलर के लोग बोलेंगे, ए 2 जीत के गए तो क्या होता 70 में? अरे दीवाने, जंगल में 2 शेर, जंगल में 2 शेर सबके लिए काफी हो जाएंगे। बिल्कुल, लोगों ने समझा कि इम्तियाज को हराएंगे औरंगाबाद से। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला, इम्तियाज मेरे साथ थे तो इम्तियाज जरा रोकते थे मुझे, ए असद भाई, ए असद भाई, जरा जरा। अब तो वो भी नहीं है, अब तो वो भी नहीं है। हम देख रहे हैं
पार्लियामेंट में मेरे भाई तादाद काम नहीं आती, कमिटमेंट काम में आता है। बिल्कुल कमिटमेंट काम आता है। तादाद अगर काम में आती तो 313 गालिब नहीं आते। बिल्कुल अगर तादाद काम में आती तो खुदसिया की जमीन पुकार कर तुमसे कह रही है कि तादाद नहीं, बेखौफ होकर हक के लिए आगे बढ़ो और कामयाबी हासिल करो। कामयाबी हासिल करो हक के लोग लिए। तादाद तादाद बोल रहे, क्या तादाद हो गया बताओ आप? 67, 62, उसके बावजूद भी दबाया जा रहा है और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। नहीं है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बिल्कुल हम नहीं। यहाँ पर दूसरे दर्जे के शायरी नहीं है, ना हम कभी बनेंगे। हम अव्वल दर्जे के शायरी हैं। अगर आप वोटर हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप सिटीजन विद राइट्स हैं, अगर आप शहरी हैं जिसके हकूक हैं, तो आपको शिफा के हक में वोट देना पड़ेगा। बिल्कुल देना आप है वोटर सबको। नहीं है, आप सिटीजन विद राइट्स हैं। और सिटीजन विद राइट्स जब आप इसको समझ जाएंगे, आपकी कामयाबी होगी। बताइए, सबकी एक पॉलिटिकल एजेंसी है, किसकी है नहीं सबकी। है? आपकी पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है। हर पार्टी में उसके समाज की लीडरशिप है, मगर जब बात मुस्लिम अकलियत की आती, नहीं हो सकता। अरे जब मोदी भारत के पार्लियामेंट में सीना थाप कर बोलता है कि देश का सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, तो मैं ओखला की सरजमीन में खड़े होकर कहना चाह रहा हूं, क्या आप मुझे इजाजत देंगे ये बात कहने के लिए? सुन लो मेरी बात, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं कि दिल्ली में अगर तुम्हारा कोई नेता होगा तो शिफा होगा, उससे हटकर कोई नहीं होगा। क्या आप मेरा साथ देंगे इस बात पर? शिफा आपका नेता बनेगा, शिफा आपका एमएलए बनेगा। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए मोहर लगेगी पतन छाप पर। ये काम आपको करना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना शफीकुल रहमान के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी ओखला विधानसभा के अंदर जनसभा को संबोधित करते हुए वहां की जनता से अपील किए हैं कि 5 तारीख के जो दिन वोटिंग होने वाला है, बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा ले और शफीकुल रहमान जो इमाम पार्टी के प्रत्याशी है उनको जिताने का काम करे। और जिस तरह से वो पैरोल के जरिए से चुनाव प्रचार के लिए उनको आदेश मिला है, वो फिर जेल के अंदर चले जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि शिफा आपका नेता बने, आपका बेटा बने, तो आप लोग इमाम पार्टी के पतंग छाप पर 5 तारीख के दिन वोट देकर इमाम पार्टी को जिताने का काम करें। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस तरह से बेबाक स्पीच सामने आया। आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।